दोस्तों, नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस। आज हम इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इकोनॉमिक्स में, कीन्स के कुछ क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, जिसके इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं पीजीटी या टीजीटी में पूछे गए हैं। राजस्थान या यूपी का कोई एग्ज़ाम है या दिल्ली का है डीएसएस, मतलब इस तरीके के काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं जो पीजीटी और टीजीटी के हैं। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको साथ के साथ अगर आपको नोट करना है वन लाइनर में तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कीन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को प्रभावित करता है। यानी कि कीन्स कह रहा है कि इस कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को प्रभावित करेगा। किसके थ्रू करता है? आय को प्रभावित किस जरिए से करता है? तो पहला है उपभोग मांग में परिवर्तन के द्वारा, ब्याज दर में परिवर्तन के द्वारा, तरलता पसंदगी में परिवर्तन के द्वारा और घरेलू क्षेत्र के व्यय निर्णय में परिवर्तन के द्वारा। तो इसका ये जो करेक्ट आंसर है वो है ब्याज, क्योंकि यहाँ पे कीन्स ने जो बात की है वो ब्याज के दर की बात कही है, यानी कि ब्याज में परिवर्तन से मुद्रा की पूर्ति में जो भी वो आय को प्रभावित करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कि द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो कीमत इस तरह में गिरावट आएगी, ब्याज की दर में वृद्धि होगी या ब्याज की दर में कमी होगी या आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे द्रव्य की आपूर्ति यानी कि द्रव्य की जो बात कर रहा है ये, तो द्रव्य का मतलब है मुद्रा, यानी कि ये यहाँ पे मुद्रा की बात कर रहा है। तो मुद्रा की आपूर्ति अगर सेम रहती है, मान लेते हैं मुद्रा की आपूर्ति सेम है और इसकी जो डिमांड है, डिमांड में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो क्या क्या चेंज आएगा? अब इसमें यहाँ इधर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या चेंज आएगा? ब्याज की दर में वृद्धि होगी या ब्याज की दर में कमी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्याज की दर में वृद्धि होगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई हो तो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ, यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई हो तो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ क्या होगा? ब्याज की दर बढ़ेगी, ब्याज की दर घटेगी या ब्याज की दर यथावत रहेगी या उपरोक्त तीनों सही है इसमें। तो उसमें बेसिकली क्या करा है? तरलता अधिमान बढ़ने के साथ। तरलता क्या है? तरलता जो हमने देखा होगा डायग्राम इस तरीके से, तरलता यहाँ पे ये वाला है क्या, यानी कि तरल रूप में रखी हुई जो भी मुद्रा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्याज की दर बढ़ेगी। अगर तरलता अधिमान बढ़ेगा तो ब्याज की दर भी बढ़ेगी। इसमें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये डायग्राम देकर पूछा हुआ है कि उपयुक्त चित्र यानी कि डायग्राम में जो टी डी यानी कि टी और डी ये रेखा क्या दर्शाती है? तो पहला ऑप्शन इसमें मुद्रा की सट्टा मांग या मुद्रा की कुल मांग, मुद्रा की सौदा मांग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? मुद्रा की कुल मांग, यानी कि टी। ये टोटल जो नीचे शो किया जा रहा है मुद्रा की मात्रा की जा रही है और ये क्या है? इसकी टोटल डिमांड है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कीन्स का सिद्धांत यानी कि मुद्रा मूल्य किस पे आधारित है? मुद्रा की पूर्ति पे आधारित है या आय रोजगार निवेश पे आधारित है, उपरोक्त दोनों पे या इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त में से दोनों, क्योंकि जो कीन्स ने बात की है मुद्रा की पूर्ति पे भी बात कर रखी है, आय रोजगार और निवेश पे भी बात किए हैं। नेक्स्ट है इसमें, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु क्या है? तो इसका जो मूल बिंदु इसके अंदर ये बताना है हमें कि कीन्स के रोजगार के सिद्धांत का मूल बिंदु क्या है, जो इस समग्र मांग, समग्र पूर्ति, प्रभावी मांग या प्रभावी पूर्ति। जो इसका करेक्ट आंसर है ये क्या है? प्रभावी मांग। तो ये टीजीटी में 2010 में कभी पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग देखनी है हमें। ब्याज की दर के साथ धनात्मक रूप से परिवर्तित होती है या ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है या ब्याज की दर से असंबंधित है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसमें है बी, यानी कि जो सट्टा उद्देश्य
हेतु मुद्रा की मांग जो है ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित। तरलता अधिमान वक्र का वह भाग है जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तरलता लिक्विडिटी जाल कहलाता है। यह जाल बताता है, यानी कि सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो तरलता अधिमान वक्र का वह भाग है, यानी कि इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो एक्स एक्सिस के समानांतर होता है, यानी कि लिक्विडिटी। तो यही शो करता है कि यहाँ मनी जो है तरल रूप में रखी गई है। तो ये क्या बताता है कि ब्याज दर शून्य नहीं होगी। अगर देखा जाए तो इक्वल ये इस तरीके से ऐसे चलता चला जा रहा है आगे, कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं होती। इधर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो देखा जाए तो एक इस पॉइंट पे ब्याज की दर भी चलती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में मौद्रिक नीति असफल हो जाती है। ये भी करेक्ट है, मौद्रिक नीति असफल हो जाती है, क्योंकि जो कीन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में इसमें क्या राजकोषीय नीति प्रभावी होगी, लेकिन मौद्रिक नीति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें उपयुक्त तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट है कीन्स के तरलता अधिमान ब्याज सिद्धांत में मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहले इसमें लेन देन के लिए मुद्रा के विषय में, मुद्रा की मांग के विषय में। नेक्स्ट है पूर्वोपाय के लिए मुद्रा मांग के विषय में। इसमें सी है कारोबार के लिए मुद्रा की मांग के विषय में। डी है मुद्रा की अपेक्षी मांग के विषय में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट है कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार। अब ये किसकी बात कर रहा है? ब्याज के सिद्धांत के अनुसार। पहला है इसमें मुद्रा की लेन देन मांग बढ़ेगी जब ब्याज की दर घटेगी। नेक्स्ट है मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी। थर्ड ऑप्शन है मुद्रा की दूरदर्शिता मांग बढ़ेगी जब ब्याज की दर घटेगी। फोर्थ है बॉन्ड की कीमत तथा ब्याज की दर में संबंध प्रत्यक्ष सीधा संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी और जब ब्याज की दर बढ़ेगी। तो कीन्स ने जो बेसिकली बात करी थी मुद्रा की सट्टा मांग के बारे में, इसमें जो है बात कही थी। नेक्स्ट में आपको डायग्राम दिया गया है और डायग्राम देके पूछा गया है कि चित्र एक्स अक्ष पर प्रदर्शित की गई मुद्रा की मांग किस उद्देश्य हेतु की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, दो ही ऑप्शन थे इसमें, सौदे के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट इसमें है तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा मांग वक्र कैसा होता है। तो मुद्रा मांग वक्र तरलता जाल की स्थिति में कैसा होता है, ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो कैसा होता है? पूर्णतः लोचदार होता है। ये देखो यहाँ से पूर्णतः लोचदार है, एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट है तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है। तो ये तो काफ़ी इजी आंसर है, ये कीन्स ने की है, फ्रीडमैन या फिशर या पेगू। तो करेक्ट आंसर इसका है कीन्स। ये पीजीटी परीक्षा में 2010 और 2013 में 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कीन्स के तरलता पसंदगी ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल दर्शाता है। तो तरलता जाल क्या दर्शाता है कि पूर्णतः लोचदार मुद्रा की मांग या पूर्णतः बेलोचदार मुद्रा की मांग, ये तो होती नहीं है। मुद्रा की शून्य पूर्ति, ये भी नहीं होती। मुद्रा की बेलोच पूर्ण पूर्ति, ये भी नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पूर्णतः लोचदार मुद्रा की मांग। नेक्स्ट है इसमें तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, यानी कि बाएं से दाएं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। कीन्स ने क्या कहा है? मौद्रिक जाल या मुद्रा की अत्यधिक पूर्ति या निश्चितता की दशा। तो इसमें करेक्ट आंसर है तरलता जाल। करेक्ट आंसर इसका है तरलता जाल। नेक्स्ट है ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत में मुद्रा के पूर्ति वक्र का रूप सदैव होता है। अब किसकी बात हो रही है? मुद्रा के पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति का जो वक्र है वो इसमें इस प्रकार से होता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो गया ए। नेक्स्ट है जब मुद्रा साख को सम्मिलित करते हुए जब मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा नीचे गिरती जाती है कि सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं
और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुद्रा का प्रसार, सेकंड है मुद्रा संकुचन, थर्ड है मुद्रास्फीति, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुद्रा का संकुचन, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। नेक्स्ट इसमें है मुद्रा की सट्टा मांग को जैसे कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं? तो इसमें है फर्स्ट ये ऑप्शन है, सेकंड है, फिर थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है ए, L2 फंक्शन ऑफ आर। आगे देखते हैं मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किसके विपरीत संबंध रखती है? आय मुद्रा की पूर्ति, या ब्याज दर, या डी ऑप्शन है विनियोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्याज दर। जो मुद्रा की मांग है इससे विपरीत संबंध रखती है ब्याज दर से, यानी कि ब्याज दर का और मुद्रा की सट्टा मांग का विपरीत संबंध होता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैं अभी कराया है मैंने, उसमें भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक ब्याज की दर के निर्धारण के लिए केन्स द्वारा वर्णित कुल मुद्रा मांग एल को व्यक्त करता है? तो इसमें एल को कौन सा शो करता है और किसकी बात हो रही है? कुल मुद्रा मांग की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ना ये हो सकता है। इसमें करेक्ट जो हमें ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों करेक्ट लग रहे हैं, बट पहले इसमें L1 आएगा फिर L2 आएगा, और यहाँ देखो आप यहाँ पे L2 दिया है फिर ये L1। तो जो करेक्ट इक्वेशन है वो ये है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कीन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस रेनी डे संबंधित की रेनी डे किससे संबंधित है? लेन देन के उद्देश्य से, पूर्वोपाय उद्देश्य से, या सट्टा उद्देश्य से? तो इसका करेक्ट जो आंसर है पूर्वोपाय उद्देश्य से। इसमें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, केन्स के मुद्रा मांग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व है, कौन सा है? मुद्रा मांग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व इसमें पूछा गया है। तो पहला है सौदा उद्देश्य को जाने वाली मांग, दूसरा है सतर्कता उद्देश्य से की जाने वाली मांग, थर्ड है सट्टा उद्देश्य से की जाने वाली मांग, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली जो ज़्यादातर फोकस इस पे है सट्टा उद्देश्य से की जाने वाली मांग। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। तो आज की क्लास में हमने 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही ये जो टोटल सारे क्वेश्चन है कीन्स की थ्योरी से हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे ही गए, रिपीटेड हैं। टीजीटी, पीजीटी या नेट वगैरह काफ़ी जगह पे ये रिपीट होते हैं। ऐसे ही कीन्स के और जो क्वेश्चंस हैं वो और लेके आऊँगी मैं, 20-25 क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम जो मार्केट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही करेंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।